अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी तक इन तीनों को बिल्कुल उठना नहीं है। अनाया तो अब शायद उठ जाएगी, लेकिन हानिया और अरीबा बिल्कुल अभी सो कर बार बार उठ कर जो है ना सो रहे हैं। और आज सुबह से ही बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही थी और मैंने बाहर आकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी और बहुत ही तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि गर्मी एकदम से जैसे गायब ही हो गई हो। बहुत ही प्यारी सी हवा थी, तो मैंने ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। और तो गाइस बस मौसम को देखते हुए सबका यही कहना था कि आज नाश्ते में चिल्ले बना लो। तो बस मैं चिल्ले बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कुछ प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट ली थी और मैंने बेसन को घोल लिया है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और मिर्च डाली है। बस अब मैं इसे अच्छे से घोल लूँगी और बस अब मैं बनाऊँगी चिल्ले। तो बस मैंने ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वरना वीडियो। तो बस मैं बेसन के चिल्ले बना रही थी। तो गाइस बस इस तरह से बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी मैं बनाने में, और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग थे खाने वाले और बनाने वाली मैं अकेली। तो बस मेरे बनाने के ऊपर बात नहीं थी, बात थी कि जो है ना लेट ही बन पा रहे थे इतने सारे लोगों के हिसाब से। फिर मुझे जो है ना एक आइडिया आया। मैंने क्या किया कि दूसरी साइड में पैन रखा, फ्राई पैन, और इस साइड में दोनों तरफ से ना एक बार पलटने के बाद फिर उस साइड में इन्हें डार्क से वो अच्छे से सेक लूँगी। और बस सबके लिए प्लेट्स निकालती जा रही थी मैं, और प्लेट में निकाल करके, और जिसको भी पुदीने वाली हरी वाली चटनी खानी थी वो उसके साथ खा रहा था, और जिसे सॉस के साथ खाना था वो सॉस के साथ खा रहा था। तो बस यही सब चल रहा था। तो सब बैठे हुए थे दो ग्रुप में, और ये जो सामने वाला रूम है इसमें तो बैठे हुए थे हमज़, अबूज़र और जावेद और अम्मी, और साइड वाले रूम में, छोटे वाले रूम में, इसमें सब बैठे हुए थे। तो बस इस तरह से लगातार चल रहा था। और दोनों तरफ पैन रखने से, मतलब एक तरफ तवा और दूसरी तरफ पैन रखने से ये था कि जल्दी जल्दी बन पा रहे थे। तो बस सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए बेसन के चिल्ले। A few moments later. तो गाइस आज लग गई है सबकी क्लास और आज सबको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। हो क्या रहा था कि ये लोग रात को लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं। आयशा और अनमता और हानिया, अरीबा और अनाया, ये तीनों सोने के लिए नहीं कहते बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इन्होंने। इतना ये अलग अलग में परेशान नहीं करते थे जितना एक साथ मिलकर इनकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब शैतानियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। रहमान रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो बस इस वजह से हम जो है ना सुबह फजर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे थे कुरान शरीफ, ना ही कोई चीज़।
बस दिन में जैसे जो सुबह शाम के अज़कार होते हैं या कुछ भी जो भी चीज़ होती है वो अपने अपने टाइम पर तो आदत है ही पढ़ने की। माशाल्लाह से नमाज़ों के साथ साथ बस वो पढ़ लेते थे, या बस कोई तस्बीह पढ़ते हैं, जैसे जो चीज़ पढ़ता है बस वो पढ़ लेते थे। तो बस ये सब चल रहा था। तो बस अम्मी से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी थी आज सबकी, कि जो है ना बस इसी टाइम बैठेंगे सब पढ़ने के लिए। तो सबको अम्मी ने बिठवा दिया था कुरान शरीफ और सूरतें पढ़ने के लिए, तो सब इस टाइम पर पढ़ रहे थे। तो बस माशाल्लाह से अनाया को भी शौक़ आ रहा था पढ़ने का, तो फिर अनाया भी बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और हानिया का चल रहा था ये खेल कि जो है ना दोनों पिलो को लेकर के अपने ऊपर रख कर और जो है ना तां खेल रही थी। तो बस ये सब चल रहा था और अनाया माशाल्लाह से पढ़ रही थी। तो अभी हानिया इतना समझती नहीं है, बस अपने अब्बू के साथ जब बैठती है ना, जब वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं जब, तो ये थोड़ा हिल करना ऐसे पढ़ने लग जाती है जैसे सब पढ़ते हैं। लेकिन अनाया माशाल्लाह से अब समझदार है थोड़ी सी इससे, तो इसलिए अनाया तो बैठती है पढ़ने के लिए। और अब उसकी जो है ना अलिफ बाता की पढ़ाई भी शुरू करवा दी है, लेकिन उसे जो है ना ये सिपारा ही लेना है सबकी तरह, बड़ों की तरह। तो बस यही सब हो रहा था। तो गाइस बस इसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी थी बेसन के लड्डू। तो जब से मैं आई हूँ, जब से अम्मी ने कई बार कहा है कि बहुत सारा बेसन रखा हुआ था उनके पास, पहले का भी और अब का भी पैकेट, के जो है ना वो बेसन के लड्डू बना लेना और जितना भी कम पड़े वो जो है ना और मंगा लेना। तो बस आज जो है ना सुबह तो बेसन के बने थे चिल्ले और अब मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो मतलब जो है ना इन लोगों ने जैसे रमज़ान में बेसन मंगाया होगा, फिर अम्मी की ईदी में भी बेसन आ गया था। तो हो क्या रहा था, बहुत सारा बेसन जो है ना एक्स्ट्रा हो रहा था। और अम्मी ने कुछ चने पीसे थे अपने लिए कुछ बनाने के लिए, तो वो भी इसके साथ ही मैंने मिक्स कर दिया था। तो अम्मी के ना कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में ना परेशानी चल रही है, तो इसलिए अम्मी ने पीस तो लिए थे चने, लेकिन कुछ बना नहीं पाई थी। तो अम्मी कह रही थी कि ये भी इसी में मिक्स हो जाएगा तो ये भी मिक्स कर लेना। तो मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस कर और छान कर छन्नी से बारीक बारीक वो भी मिक्स कर लिया था इसमें। तो ये था कि वो जो चने थे पिसे हुए वो भी ख़राब नहीं गए और जितना भी बेसन था वो भी सारा काम में आ गया था। तो बस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बल्कि आधा किलो वाला पैकेट, पता नहीं 1 किलो वाला पैकेट, मुझे ध्यान नहीं है, अम्मी ने एक पैकेट मंगा भी लिया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए ज़्यादा से भी बनने थे लड्डू भी और बेसन के चिल्ले भी। तो गाइस बस इसके बाद जल्दी जल्दी से मैं इसे मिक्स कर रही थी बेसन को और पिसी हुई चीनी को, और मैं अम्मी को बुला रही थी, अम्मी जल्दी जल्दी से आओ और जो है ना जल्दी जल्दी बनवाओ, और जो है ना मेरे से जल्दी जल्दी बनेंगे नहीं, गर्म हो रहा है। क्योंकि जो है ना ये ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए बेसन और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और यहाँ पर अम्मी तो आई नहीं, लेकिन ये हानिया और अनाया दोनों आ गई थी और दोनों बोल रही थी कि हाँ हम बनाएंगे, और दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। मैंने इनके हाथ में थोड़ा थोड़ा सा रख भी दिया था, तो इन्हें जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा था और दोनों ने अपने हाथ में से वापस छोड़ दिया था। तो अनाया तो थोड़ा थोड़ा सा उठा कर ना खा भी रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन हानिया के तो नखरे इतने ज़्यादा हैं कि जो है ना खा तो रही नहीं थी, जीभ से अपने ना चख रही थी। क्योंकि जब से इसे जो है ना मैं एक दवाई दे रही हूँ कड़वी वाली, जब से इसका पेट ख़राब रह रहा है, तो इसे जो है ना हर चीज़ ये लगता है कि ये दवाई तो नहीं है, ये दवाई तो नहीं है। तो बस ये सब चल रहा था और मैं अम्मी को जल्दी जल्दी से उगा रही थी। तो अम्मी चम्मच में ना जितना भी बचा हुआ बेसन था उसमें लगा हुआ भगोने में वो लेकर आई थी, और अम्मी कह रही थी कि देखो ये ऐसे छोड़ा मत करो, इसमें ना बहुत बरकत होती है। जो लास्ट में भगोने में या किसी भी चीज़ में जो भी हम बना रहे होते हैं उसे छोड़ देते हैं, जैसे धोने के नहीं बर्तन को, इसे ना सारे पूरा ना एकदम चम्मच से साफ़ करके लेकर आ गई थी। और अम्मी से मैं कह रही थी अम्मी बस जल्दी जल्दी से बनवा दो। तो पहले तो शहनाज आ गई थी और फिर शहनाज से तो गरम गरम बने नहीं थे, शहनाज कह रही नहीं मेरे से तो बन नहीं पा रहे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ अरीबा के पास और जल्दी से अम्मी को भेज दो बस जल्दी से। तो अम्मी आ गई थी और अम्मी जल्दी जल्दी बनवा रही थी, क्योंकि भाई अम्मी को तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है लड्डू बनाने का। अम्मी तो पता नहीं कितनी बार बना चुकी होंगी, जैसे कि बेसन के या सूजी के जैसे बनते हैं बच्चों के लिए। तो अम्मी तो जल्दी जल्दी बना पा रही थी, लेकिन हमसे जो है ना इतनी जल्दी जल्दी बनते नहीं हैं। मैं अम्मी से कह रही थी अम्मी बस ऐसे ना
तुम ना ऐसे बांध बांध के रखते रहो और मैं जो है ना इन्हें थोड़ा ऊपर से शेप देते हुए और ऐसे रख दूँगी। तो अम्मी कही थी नहीं मैं साथ के साथ कर लूँगी ऐसे ही, तुम अपने बनाओ और मैं अपने अलग से बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ना ये वीडियो क्लिप बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दी है और ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी हो गया हो ये सारा काम। बस इन कामों में ना बस ऐसा ही लगता है कि बस जब बहुत सारे लोग होते हैं साथ में मिलकर बना रहे होते हैं जब भी मज़ा आता है। तो बस जब मैं यहाँ वहाँ पर होती हूँ अलग इन लोगों से और ये लोग यहाँ होते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें ना सोच कर रह जाते हैं। अब अम्मी का भी आना नहीं होता है क्योंकि अम्मी की भी थोड़ा हेल्थ की बात है ना कि मतलब अम्मी के हेल्थ इशू ऐसे चल रहे हैं। अम्मी को ना थोड़ा हाजमे में भी परेशानी है और काफ़ी टाइम से इनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। स्पाइन में प्रॉब्लम की जो दवाइयाँ हैं ना वो चल रही हैं काफ़ी टाइम से। मतलब इनके ना स्पाइन में अम्मी के कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि हड्डी में ना कुछ गैप आ गया था या जो भी था, मतलब उसकी ना काफ़ी टाइम तक दवाइयाँ चली हैं। तो अम्मी जब से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हर 2-3 दिन में ना अम्मी की तबीयत ऐसी होती रहती है थोड़ी, फिर जो है ना थोड़ा सही हो जाती है। तो बस ऐसी चलती रहती है। तो इसकी अम्मी का तो अब आना ही नहीं होता बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर। तो गाइस बस यहाँ पर मैं बना रही थी वीडियो, शॉर्ट वीडियो। तो मैं ये देख रही थी कि ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है प्लेट में या इस तरह से अच्छी लग रही है। मतलब रेड बाउल में ना येलो कलर के लड्डू बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो बस मैं यहाँ पर बना रही थी शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते थोड़ी सी मैंने लैंडस्केप में भी बना ली थी वीडियो अपनी लॉन्ग वीडियो में ऐड करने के लिए। तो बस बहुत ही ज़्यादा सुंदर से लग रहे थे बेसन के लड्डू। तो क्या था कि ना पिस्ते तो 2-4 ही पड़े हुए थे ऊपर से लगाने के लिए मैंने देखे थे। तो फिर मैंने जो ना ये मींग थी 5-6 तरह की बस यही लगा दी थी ऊपर से, बहुत सुंदर से लग रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर शहनाज और मैं दोनों जा रहे हैं अरीबा के टीका लगवाने के लिए। और जो है ना उसका कॉल आई थी कि आज आकर टीका लगवा लो वरना फिर 5-6 दिन बाद लगेगा। तो बस हम दोनों जा रहे थे टीका लगवाने के लिए। A few moments later. तो गाइस बस घर पर आने के बाद अम्मी कहने लगी कि मैंने तो सुबह चने की दाल भिगो दी थी और आज जो है ना वो बना लेना भाप बड़ी। तो मतलब जो चने की दाल की बड़ियाँ होती हैं ना वो, तो मैंने कहा ठीक है तो फिर बना लेंगे। तो क्या हुआ जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आज येलो फूड डे है, क्योंकि सुबह बने थे चिल्ले और फिर दोपहर में बनाए थे मैंने वो बेसन के लड्डू और अब मैं बना रही थी ये भाप बड़ी। तो बस क्या था कि जो है ना सब ने जो कल के चावल रखे हुए थे वही गरम कर करके खा लेते और यहाँ तक कि अनमता ने, मैंने और शहनाज ने, हमने तो खाया भी नहीं था कुछ भी, क्योंकि सुबह चिल्ले खा लिए थे और फिर बेसन के लड्डू खा लिए थे तो पेट भरा भरा हो रहा था। तो बस इस तरह से ना हमारा एक टाइम का खाना तो स्किप ही हो गया था। तो बस अब ये जो मैं बना रही हूँ ना ये 2 टाइम का 1 टाइम का हो जाएगा। तो बस ये जो मैं बना रही हूँ ये मैं जल्दी ही बना रही थी, मतलब दोपहर में ही बना रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर मेरे जाने का भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो है ना हमज़ा से कुछ दिनों से मैं बोल रही हूँ हमज़ा आ जाएगा और मैं उसके साथ चली जाऊँगी। तो हमज़ा कभी भी ना अकेले तो आया नहीं है। तो मैं उससे बोल रही थी कि तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे मेट्रो तक। तो आजकल हो क्या रहा है ना कावड़ों की वजह से बिल्कुल जाने की ना ऐसे हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। तो बस ये लग रहा है या तो रेहान छोड़कर आ जाए या फिर वहाँ से कोई आएगा तो फिर मेट्रो से लेकर जो है ना मेट्रो स्टेशन से लेकर घर तक जाने के लिए रिक्शा पता नहीं कैसे मिलेगा, कैसे कहाँ तक छोड़ेगा रिक्शे वाला। तो बस यही सब चल रहा था। तो मैं जो है ना बस हमज़ा आ गया तो मैं हो सकता है चली जाऊँ 2-4 दिन के लिए बीच में, और ये भी हो सकता है कि मैं अभी से ही चली जाऊं और आयशा और अनमता को बाद में रेहान और शहनाज दोनों छोड़ने आ जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशानी हो रही है खाना वाना खाने की, क्योंकि बाहर का खाना ना लगातार खाया भी नहीं जाता है और हमारे घर में तो किसी को भी आदत नहीं है कि लगातार बाहर का खाना खा लें। तो बस यही सोच कर ना मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँगी। तो बस मैं ये सोच रही थी जो जो अम्मी ने मेरे से कहा था कि ये बना देना वो बना देना, तो मैं सोच रही थी चलो मैं बना दूँगी। तो जो है ना
वैसे तो हमें तो अम्मी के हाथ का ज़्यादा अच्छा लगता है सब चीज़ें जो अम्मी बनाती हैं, लेकिन ना अब अम्मी की भी हेल्थ ऐसी रहती है कि अम्मी सोचती हैं कि चलो जब सब आएंगे, या फिर होता है ना कि इंसान अकेले अकेले ना कई चीज़ें खा नहीं पाता है, ऐसा लगता है सब होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो माशाल्लाह से हम तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि हमारे बच्चे फिर हम दोनों, तो बस हम तो फिर भी बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं। लेकिन ना अम्मी तो बस यही इंतज़ार करती रहती थी पहले कि जब भी शबाना आएगी, जब ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो बस साथ में मैं लग जाती थी, बनाती अम्मी थी। लेकिन अब जो है ना अम्मी बस थोड़ा सा अम्मी की हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इसलिए अम्मी कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है तो अम्मी बना नहीं पाती हैं। और शहनाज के ये है कि दोनों ही बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बस वो भी कुछ नहीं कर पाती है इस तरह का। वरना शहनाज तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती थी, और अब जो है ना बस अपने बच्चों की वजह से वो तो बिल्कुल भी जो है ना अब इस तरह की जो देर तक बनती हैं कुछ चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है, ऐसी चीज़ें बना ही नहीं पाती। या तो बाहर से खा लेते हैं ये कुछ चीज़ें इस तरह की जो होती हैं, और या फिर जो है ना बस झटपट बनने वाली चीज़ें जैसे कि बिरयानी, स्टू या फिर आलू गोश्त, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो झटपट झटपट बन जाती हैं, वो चीज़ें तो बनती ही रहती हैं। तो बस ऐसे ही चलता है। और इस तरह की चीज़ें जो है ना बस जैसे भाप बड़ी ये चीज़ें जो है ना, एक होता है कि सब्जियां खाते खाते मन भर जाता है, या फिर दाल खाते खाते मन भर जाता है, या फिर गोश्त। तो बस ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ हटकर, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हानिया और अनाया से अम्मी पूछ रही थी कि और लाऊं क्या बेसन के लड्डू के लिए। अम्मी ने अनाया और हानिया के लिए छोटे छोटे से लड्डू बना दिए थे एक दो, तो बस हानिया ने फिर तो खा लिए थे। और बस अब ये दस्तरखान लग गया है और आज हम खा रहे हैं खाना बिल्कुल बेटाइम। मतलब कि गलती से जो है ना मैंने मगरिब से पहले ही दस्तरखान लगा दिया था, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था टाइम क्या हो रहा है। एक तो मौसम आजकल ऐसा हो रहा है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। पता चला कि दस्तरखान बिछाते ही ना कुछ ही देर बाद अजान होने लगी थी मगरिब की। तो बस आज जो है ना अनमता की फरमाइश पर मंगाया था केक शहनाज ने अबूज़र से, तो अबूज़र लेकर आया था। तो बस मैं वॉइस तो मैं वही डालती जो इस टाइम यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी चल रही थी कि जो है ना मैं वो वॉइस डाल भी नहीं पाई। तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया था इसका, तो मैं आपको बस थोड़ा सा तो सुनाऊँगी। खैर तो गाइज़ बस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर ही है, तो बस आप कंटिन्यू रहना लास्ट सीन देखने के लिए, और बहुत मज़ेदार सीन है। और अगर आपको मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे उसने इसके साथ में मोनी दी और रुक जा लो मोमबत्ती चाहिए मामा उठो हानू। ओ बाबू तुझे मारेगी ये देखो बाओ नहीं ओ मेंटल है कुछ आने बेवकूफ। अभी नहीं अभी नहीं मैं लगा रहा हूं। केक पर पिघल कर गिर रहा है। हां अब मोम खाएंगे। हटियो ना अनाया मैं वीडियो बैठा हुआ दिखा रही हूं। हानिया आजा अब इसको भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ। अरे से हटाओ, लो जल्दी से बैठो, वो दिखा दो बच्चे को। मैंने पकड़ लिया। देखो आनी देखो मम्मा नहीं खाऊं। हां खाने लग गए हम खाने लग गए। मम्मा नहीं मेरी नाम का दूसरी वाली है। तू भी बैठ जा, आजा तू भी बैठ जा। हानी को भी दिखाओ, हानी को भी। अरे मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे बेचारे गरीब बहुत है लो बच्चा। ये नहीं लग रहा ना बस ये वाला बच्चा तो ये लग रहा है अमीर बच्चा। अरे नहीं
तो जल्दी लगाइए बस केक की मोमबत्ती हानिया हानिया को दिखाओ हानिया केक हानिया की करी लगती ऐसे